हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूं गरिमा और आज हम करेंगे क्लास 5th इंग्लिश यूनिट 6 चैप्टर द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करता है। और बार्बर बार्बर हम बोलते हैं नाई को, जिसके पास लोग जाते हैं अपने बाल कटवाने के लिए। तो उसी से रिलेटेड है हमारी ये स्टोरी। लिखा हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शाहरियार रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े किंगडम पर एक सुल्तान रूल करता था जिसका नाम था शाहरियार। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। शी नरेटेड एंशिएंट पर्शियन and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. बोला जा रहा है कि उनकी जो वाइफ थी, यानी कि जो क्वीन थी, रानी थी, वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, यानी कि कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाती थी। हर रात को वो सुल्तान को, यानी जो किंग थे, उनको स्टोरी सुनाती थी। वो ज़्यादातर कहानियाँ पर्शियन और अरेबिक फोक स्टोरीज़ में से सुनाती थी। ये स्टोरी जो अभी टॉकेटिव बार्बर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये भी अरेबियन नाइट्स से ही ली हुई है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द सिटी ऑफ काशगढ़ लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। काशगढ़ जो शहर था, वहाँ एक नाई रहता था जो बहुत ज़्यादा बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार की बात है कि सुल्तान ने नाई को बुलाया उसके सर को शेव करने के लिए, यानी बाल कटवाने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। अब बार्बर वो तो बहुत टॉकेटिव था नेचर से ही, तो जैसे ही वो वहाँ आया तो उसने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। वो जो बार्बर था वो बातें ही करता जा रहा था और अपना काम, यानी बाल काटने का काम, वो कर ही नहीं रहा था, शेव कर नहीं रहा था। तो सुल्तान बहुत गुस्सा हो गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो सुल्तान कहता है बार्बर से कि तुम कब अपनी बातें बंद करोगे और अपना काम करना कब शुरू करोगे? तो बार्बर कहता है, द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। बार्बर सुल्तान को कहता है कि आपने मुझे बातूनी कह के मेरा अपमान किया है, मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। जो बार्बर है वो राजा को कहता है कि आप ही मुझे बातूनी बता रहे हो, बाकी के सब जो लोग हैं वो तो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैं तो बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मैं तो बहुत शांत रहता हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call chatterers। वो बार्बर सुल्तान को कहता है कि हालांकि मेरे 6 भाई हैं, उनमें से आप किसी को भी टॉकेटिव चैटरर बोल सकते हो। राजा ने तो कहा था कि बातें बंद करो और काम शुरू करो, लेकिन फिर से उसने अपनी फैमिली की बातें शुरू कर दी। वो कहता है कि देयर नेम्स आर बुकबन, बुकबुरिया, बुकबुक, उलकूस, उलनाशी एंड शाकाबक। तो ये 6 नाम थे उसके भाइयों के, वो ये बताता है। वन इज़ हम्प बैग्ड। वो कहता है कि मेरे जो 6 भाई हैं उनमें से एक हम्प बैग्ड है, यानी कि जैसे कैमल की पीठ पर एक कुबड़ होता है, इसी तरीके से काफ़ी इंसानों के कमर पर भी वो होता है। तो वो कहता है कि मेरा एक भाई जो है वो हम्प बैग्ड है। और वन इज़ टूथलेस, एक का दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक काफ़ी अंधा है। वन इज़ डेफ, यानी एक सुन नहीं सकता, बहरा है। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच। और जो 6th ब्रदर है वो कहता है कि उसके बोलने में कुछ दिक्कत है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। तो वो कहता है कि वो सब जो मेरे भाई हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो ग्रेट टॉकर्स हैं, लेकिन मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ और सबसे ज़्यादा चुप रहता हूँ। आगे पेज नंबर 101 पे आप ये ड्राइंग्स भी देख सकते हैं। यही हैं उसके 6 भाई जो यहाँ फ़ोटो में दिखाए हुए हैं। सुल्तान आगे कहता है, गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। द सुल्तान क्राइड, लूजिंग ऑल पेशेंस, एंड सेंड हिम अवे। सुल्तान बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मंत्रियों से कहता है कि इसको फटाफट से गोल्ड के पीसेस पकड़ा दो और निकालो इसको यहाँ से। वो कहता है कि मुझे कोई शेव वगैरह कुछ नहीं करानी। माई मास्टर, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved you. लेकिन बार्बर जो होता है वो कहता है कि महाराज, आपने तो मुझे यहाँ बुलाया अपने काम के लिए, मैंने तो अपनी तरफ से नहीं कहा था कि मैं आऊँगा। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से आया होता तो मैं चले जाता, लेकिन आपने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है, मैं बिना वो काम किए आपके घर को छोड़कर नहीं जा सकता।
ही देन बिगैन नरेटिंग another story which lasted half an hour. अब फिर से वो अपना काम करने की बजाय बातें करने लगा और एक नई स्टोरी उसने शुरू कर दी जो आधे घंटे तक चली. स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस. आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान. सुल्तान फिर से गुस्सा होकर कहता है कि अपनी ये बकवास की बातें यहाँ पर बंद करो और मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है दोपहर के टाइम पर. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry, I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. जैसे ही बार्बर ने देखा कि अब तो सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, तो उसके बाद उसने सोचा कि अब तो मैं अपना काम करता ही हूँ, थोड़ा चुप होके. उसने फटाफट से जो सुल्तान था उसके बाल गीले किए और फिर शेव करने के लिए तैयार हो गया. बट he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." लेकिन बार जिस चीज़ से शेव करता है यानी कि उस तरह जो रेज़र होता है उसको वो सुल्तान के सर तक लेकर जाता और वापस ले आता, लेकर जाता और वापस ले आता. 4 बार उसने ऐसा किया और किंग को कहा कि मास्टर, आप बहुत ज़्यादा हैस्टिली बिहेव कर रहे हो इस मैटर में, यानी बहुत हड़बड़ी कर रहे हो. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर्ड द सुल्तान. सुल्तान कहता है कि अब और ज़्यादा मत बोलो, सिवाय शेव करने के लिए अब तुम और कुछ नहीं करोगे. बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. अब सुल्तान ने तो बार्बर को ये कहा था कि फटाफट से शेव करो, मुझे अपने काम के लिए बाहर जाना है. लेकिन जो बार्बर है वो कहता है, अरे शांत हो जाओ मास्टर, लेकिन आप मुझे वो बात बताइए जिस बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको बाहर जाना है और वहाँ जाके बहुत डिसीजंस आपको लेने होंगे. आप मुझसे अपनी वो बात शेयर करिए, मैं उस बात पे अपना सुझाव दूंगा. ओपिनियन मतलब अपना सुझाव. फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. अब बार्बर ने तो ये कहा कि मुझे वो बात बताइए, मैं उस पर अपना सुझाव दूंगा. अब सुल्तान यानी कि जो राजा था वो सोचता है कि मैं इसको अपना इतना इम्पोर्टेंट काम क्यों बताऊं, और इसको अपने काम के लिए जिसके लिए बुलाया था वो तो इससे हो ही नहीं रहा है. अभी तक उसने बार्बर ने आधा ही सर उसका शेव किया था सुल्तान का, और जब सुल्तान गुस्सा हो गया फिर से तो बार्बर ने उसको आधा सर शेव करके छोड़ दिया. सुल्तान ने कहा, माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड. वो कहता है कि अब मेरे पेशेंस की हद कर दिया तुमने. Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. ये देखकर कि सुल्तान अब बहुत गुस्सा हो गया है, बार्बर उन्हें कहता है कि ये काम तो मैं बहुत ही जल्दी कर दूंगा, और वो शेविंग करना कंटिन्यू करता है. लेकिन शेविंग तो कंटिन्यू करता है, उसके साथ साथ वो अपनी बातों को कंट्रोल ही नहीं कर पाता. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. बार शेव करते करते फिर से बीच में कहता है कि सुल्तान, अपनी ये इम्पॉर्टेंट बात मुझसे कह के तो देखो, हो सकता है मैं उस पर जो एडवाइस दूँ वो आपके बहुत काम की हो. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. अब सुल्तान को लगता है कि ये बार्बर बिना बात जाने यहाँ से नहीं जाने वाला, अपना काम भी पूरा नहीं करने वाला है. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव. वो बार्बर को बताता है कि आज दोपहर को मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को खाने पर बुलाया था, जिसके लिए उसे जल्दी जल्दी यहाँ से जाना था. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." जब बार्बर ने सुना कि सुल्तान जो है वो एक बड़े से भोज के लिए तैयारी कर रहा था और इसी के लिए वो हड़बड़ी भी दिखा रहा था बार्बर के सामने, तो बार्बर सुल्तान को कहता है कि अरे, इससे तो मुझे ये याद आया कि कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को घर पे बुलाया था, लेकिन उसके लिए मैंने तो कोई प्रिपरेशंस की ही नहीं, मैं तो भूल गया उसके बारे में. द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम.
अब सुल्तान ऐसी हालत में पहुंच गया था कि जो भी बार बार बोलता वो सुल्तान ज़रूर करता। वो इतना दुखी हो गया था, इतना लाचार फील कर रहा था बार के सामने। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तो सुल्तान कहता है कि अरे एक काम करो, अपना बस ये काम करो, तुम शेव करने का काम करो और अपने घर पे जो तुमने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है उसकी प्रिपरेशंस के लिए तुम दुखी मत हो। यहाँ जो भी बना है ना तुम ले जाना। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो बार बार ये सुन के कि सुल्तान ने अपने लिए जो खाना बनवाया था अपने दोस्तों के लिए वो सारा खाना बार बार को देने के लिए तैयार है, तो बार बार सुल्तान को कहता है कि अच्छा वो खाना आप मुझे पहले दिखाओ, मैं देखूंगा अगर वो खाना मेरे 4-5 दोस्तों के लिए काफ़ी होगा या नहीं होगा, वो मैं देखूंगा पहले। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. अब सुल्तान जो है वो बार बार को कहता है कि मैंने जो अपना खाना यहाँ बनवाया है, इतने सारे राजा महाराजा जो यहाँ आएंगे उनके लिए वो बहुत होगा, तुम्हारे 4-5 दोस्तों के लिए वो कम नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी सुल्तान ऑर्डर देता है अपने मिनिस्टर्स को कि वो सारा खाना जो उनके लिए बनाया गया था वो सारा यहाँ पर पेश किया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शेल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। ये सारा खाना देख के बार्बर बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन डेजर्ट के लिए वो सोचता है और सुल्तान को कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ फ्रूट्स भी होने चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। अब सुल्तान जो था ना उसके पास रह सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, और बाहर तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसका सर अभी आधा शेव हो चुका था और आधा शेव नहीं हुआ था। अब ऐसी सिचुएशन में वो फंस चुका था बार्बर के सामने। तो उसकी बात मानते हुए वो और ऑर्डर देता है अपने मिनिस्टर्स को कि यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स भी लाए जाएं। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. अब बार्बर जो था सुल्तान को ऐसे ही आधा सर शेव करके छोड़ के और वहाँ जितनी भी डिशेस थी उनको देखने के लिए चला गया कि हाँ ये सही से बनी है या नहीं बनी है। इसमें और ज़्यादा आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। अब सुल्तान ने गुस्सा होके पैर पटकना शुरू कर दिया ज़मीन पर, लेकिन बार्बर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। एट लेंथ हाउ एवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। अब फिर से बार्बर जो है वो सुल्तान का सर शेव करने के लिए लगा, लेकिन उसी टाइम पर वो फिर से बोलने लग गया कि अरे मुझे नहीं पता था सुल्तान आप इतने उदार हैं, इतने जेनरस हैं। यानी फिर से बार्बर जो है वो अपने टॉकेटिव नेचर की वजह से अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा था, और अल्टीमेटली जो सुल्तान है वो बहुत दुखी हुआ उस बार्बर से क्योंकि उसका नेचर बहुत ही टॉकेटिव था। तो ये थी पूरी स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।